हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त रिजवान रशीद, ये कनाडा से हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, वहाँ पे इवन एक चैनल के साथ भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक्साइटिंग आज आपको मिलने वाली हैं, तो ज़रूर हमारे साथ स्टे ट्यून रहें। तो इसके साथ अस्सलाम वालेकुम रिजवान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम मुरीद भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और सर हम्बल स्टोरी टेलिंग, जैसे हम बात कर रहे थे कि इम्पोर्टेंट क्यों है, मतलब चाहे वो हमारी ज़िंदगी है, चाहे वो हमारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या वॉटेवर जो हमारे अनासिर हैं लाइफ के, उसमें की क्यों ज़रूरी है? बिल्कुल बजा इरशाद फरमाया कि क्यों ज़रूरी है। आज अब बाहर अगर निकले, अभी यहाँ से हम ड्राइव करते निकले, आपको कितने साइन बोर्ड नज़र आएंगे, आपको आपके मोबाइल पे कितने मैसेजेस आएंगे, टीवी ऑन करेंगे, यूट्यूब देखेंगे, कितनी चीज़ें लोग बेचने के लिए इश्तिहार आपको भेज रहे हैं। आप अनोए हो कि उसको स्किप, इग्नोर या बंद कर देंगे। इट मीन्स एवरीबडी इज सेलिंग टू यू समथिंग, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हाउएवर, अगर आपको उसका मालूम हो कि ये प्रोडक्ट और सर्विसेज के पीछे पैशन क्या है, ये पैशन आपको मजबूर कर देता है उस प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जानने में। और जैसे आप जानते हैं, देन द नीड्स एंड वांट्स कम्स इन, कि चाहिए आपको या नहीं चाहिए, और फिर वो क्यों चाहिए होता है, वो पेन या प्लेजर के लिए। तो इन चीज़ों को गुजरते हुए I have done extensive research on the successful businesses, successful entrepreneurs, और उन लोगों के बैक एंड में one of the main ingredient था, they could tell their story of passion turning into profession. So before they actually do the sales pitch of this product and services, people just bought into them. अब ये है इसके बैक पे, और मेरा बहुत सारे पूरा एक्चुअली ट्रेनिंग है इसमें कि कैसे आप अपने पिच के लिए खड़े होते हैं, अपने इन्वेस्टर के सामने, अपने एम्प्लॉइज़ के सामने, अपने सामने, अपने कस्टमर के सामने, एंड हाउ डू यू डेवलप दैट स्टोरी दैट शोज व्हाई यू डू व्हाट यू डू। बहुत सारे आपने सुना होगा, डू व्हाट यू लव, राइट, बट कैन यू टेल व्हाई यू लव दिस? That is what other people need to know. आप क्या समझते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, या कोई ऐसा फार्मूला है या कोई ऐसा सीक्रेट है कि अगर उस स्टोरी को हम किस तरीके से बयान करें तो हमें बाकी जो हम चाह रहे हैं वो हमारे ऑडियंस तक या सामाइन तक, या जिसको हम आप कह रहे हैं कि सेल भी करना चाह रहे हैं, वो उसके दिल तक उतरे? बड़ी ज़बरदस्त, इट्स $1 million question, and I elaborated very short 5 step, and it actually comes from the story itself. The word is story. S stand for start with what you have, right? Start what you have. T stand for talk with your characters. जब आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ हो रही है, जब आप कुछ बयान कर रहे हैं, वो आप ये नहीं कह रहे कि मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, but with the characters. O stand for the obstacle or the that thing that happened to you, यानी आपकी ज़िंदगी में जो मैस आया वही मैसेज बन जाता है। ठीक है। R stand for resolution, यानी आपके ज़िंदगी में जो रुकावट आई, आपने उसको अबूर किया, तो वो क्या रेजोल्यूशन था। And Y stand for moving forward, yield, आगे बढ़ने के लिए। So when you actually follow this 5-step process which we teach, ये आपकी स्टोरी डेवलप करती है। एक तो स्टोरी होती है, बहुत सारे लोग इस पे आते हैं, हाउ डू आई फाइंड स्टोरी, व्हाट इज माय स्टोरी, वेयर डू आई नीड दैट, और फिर उसको क्राफ्ट करनी है। 1 लाइनर में आप अपनी स्टोरी बता सकते हैं, आपको 1 मिनट में बता सकना चाहिए, और 40 मिनट में। So once you craft that, then you'll be able to present it effectively, conveniently, confidently at every forum. So ये स्टोरी का मेरे पास फॉर्मूला है जिसमें मैं मतलब these are the basic elements, ingredients. अच्छा, क्या स्टोरीज को फैंटेसाइज करना चाहिए, यानी कि उसमें फिक्शंस डालना चाहिए, वो मिर्च मसाला जिसे हम कहते हैं, सही, ताकि उसकी एलैबोरेशन या एग्जैजरेशन से एटलीस्ट हम ऑडियंस को
वो मिसमराइजिंग कर सकें। तो क्या वो फेक इट वाली जैसे हम एक कहते हैं कि वो इसमें एलिमेंट ज़रूरी है कि नहीं है? आई एम श्योर बहुत सारे नाजरीन का ये सवाल होगा, और ये मुझे अक्सर यही सवाल होता है। ओके यार ये तो बोरिंग है, ये कौन सुनेगा, इसमें तो कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात नहीं है। मैं अब आपको एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। सिएटल वॉशिंगटन में चर्च में हजारों का मजमा है, और हजारों के मजमे के बिल्कुल पीछे एक आवाज आती है, आई विल डू इट। सब लोग मुड़ के देखते हैं। एक 9 साला बच्ची ब्लॉन्ड बालों की 2 पोनियां टेल किए हुए नीली आंखों से अपनी मां का हाथ थामे हुए दोबारा कहती है, आई विल डू इट। अब आप पूछेंगे क्या कह रही है? ये माइकल है जो स्टेज पे खड़ा है, वो क्लियर वाटर की चैरिटी के लिए चंदा मांग रहा था, और उसने गुजारिश की कि मैं चंदा आपसे ऐसे मांग रहा हूं कि अगला जो आपका बर्थडे आए उस टाइम्स ऑफ ईयर्स टाइम्स $10 या $30 या $20 आप वो डोनेट कर दें। तो रेचल उसकी बात से इतनी मुतासर हुई कि उसने कहा कि जो मेरा 10 साल की बर्थडे आ रही है, आई विल कमिट $30 एंड आई विल रेज $300। खत्म हुई सारी बात, चले गए। माइकल भी चला गया। माइकल 2 महीने के बाद अफ्रीका के अपने ट्रिप से आ रहा था, जहाँ पे वो उन्होंने साफ पानी के कुएं लगाए हुए थे, बिकॉज इन द वर्ल्ड देयर इज ओवर 660 मिलियन पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द क्लीन वाटर, जिनमें से कुछ हमारे पाकिस्तान के हिस्से भी अनफॉर्चुनेटली हैं। तो अफ्रीका से आ रहा, तो JFK एयरपोर्ट पे जैसे ही लैंड करता है, बाहर आता है, अपना फ़ोन ऑन करता है, तो उसके पास पहला मैसेज उस पादरी सिएटल से आता है। वो सुनता है, कहता है, आई हैव अ गुड न्यूज एंड अ बैड न्यूज। वो फौरन उसे कॉल करता है, उसे कहता है व्हाट हैपेंड? तो उसे कहता है कि रिमेंबर दैट रेचल गर्ल, द लिटिल 9-year-old girl who started the laugh and people started to talk about, who actually helped a little bit fundraising at that day. She actually collected $220 and I have those saved for you to give. I said, oh, that's a good news. What's the bad news? I said, unfortunately, Rachel died in a car accident. So Michael was very moved, intrigued, and inspired that छोटी सी बच्ची ने जो कमिटमेंट की उसने बड़ी की उसने। तो कहते हैं उसका फ्यूनरल कब है? तो फ्यूनरल उसने बताया। तो माइकल फ्लू बैक टू सिएटल और उसके फ्यूनरल में शामिल हुआ। वहां पे उसके पादरी ने अगेन हजारों सैकड़ों का मजमा था, तो उसने कहा ये रेचल है जिसने कमिट किया था क्लीन वाटर के लिए $300। शी रेज $220। इज देयर एनीवन इन द क्राउड हु कैन गिव द रेस्ट ऑफ $80? कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया होगा? सबने। which ended up $1.3 million. That's power of truth. And then that story became public, and then from Seattle, जो एक छोटा सा शहर है, Washington State में गया, Washington State से पूरे अमेरिका में गया। So that $1.3 million turned out to be $3 million, and that story became part of the world phenomena. और जब मैंने रेचल की माँ से बाद में बात की, she was flying to Africa to open up the new tube well of clean water for 50th village in Africa. So Rachel's story single-handedly raised over $30 million and over 500 villages clean water. That's the power of this story. So what I did when I explained to you, आपको क्या जब मैं बता रहा था, was it exaggerated? Was it fictional? What I did is मैंने आपको उसकी विजुअलाइजेशन दिखाई। आपको नजर आया एक छोटी सी बच्ची, आपको उसकी 2 पोनी टेल, उसकी नीली आंखें, उसका माँ का हाथ थामना, हजारों का क्राउड में बीच छोटी सी। You saw it. When you see it with your own vision, you started to believe it.
You started to connect it. अगर मैं आपको सिर्फ ये बताता कि ऐसे था, तो ऐसे शायद छोटी I थी, fictionize वो कनेक्ट नहीं होता। connect नहीं, that's good.